हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई के मैथमेटिक्स स्पेसिफिक पेपर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए पूरा सॉल्व किया था। इस वीडियो में सेक्शन बी के से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चन होते हैं, ये ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप 4 कोई भी चुन सकते हो। एग्जाम के टाइम में बड़े ध्यान से चुनना 4 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन 4 का दिया हुआ है। Miss Kaur invested rupees 8,000, which means the investment is rupees 8,000 in buying rupees 100 share. Nominal value is rupees 100 of a company paying 6% dividend. Rate of dividend is 6% at rupees 80. Market value is rupees 80. After a year, she sold these shares at rupees 75 each. Selling price of each share is rupees 75, ठीक है। and invested the proceed including the dividend, मतलब इन्वेस्टमेंट में आपका सेल प्रोसीड प्लस डिविडेंड, जो यहां पे डिविडेंड मिला था वो भी वो जोड़ लिया, उसको वो इन्वेस्टमेंट बनाया। कहां पे? आफ्टर अ ईयर शी सोल्ड दीज शेयर एट रुपीज 75 ईच एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इंक्लूडिंग द डिविडेंड received during the first year in buying rupees 20 share. Nominal value rupees 20, paying 15% dividend, sorry, at rupees 27 each. Market value है rupees 27. क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 2 बार पढ़िएगा, सही से पढ़िएगा, डेटा सही से लिखिएगा। फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय हर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ये तो बड़ा इजी है। डिविडेंड क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। पहले नंबर ऑफ शेयर होता है इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू दैट इज हाउ मच? 100 शेयर्स, ठीक है। तो डिविडेंड मेरा हो जाएगा, D1 माना है मैंने, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है, याद रखिएगा। तो ये हो गया 600, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय हर ड्यूरिंग द यूजिंग द टोटल प्रोसीड। अच्छा, यहां पे कितना नंबर ऑफ शेयर परचेज किया गया ये बोला है ना। फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय हर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कर लिया। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज बाय हर यूजिंग द टोटल प्रोसीड। हाँ, तो बड़ा इजी है। यहां पे इन्वेस्टमेंट पहले निकाल लेते हैं। सेल प्रोसीड क्या था? यहां पे सेल प्रोसीड था, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इनटू द प्राइस एट विच दे सोल्ड। सो 75 रुपीज एक पीस करके बेचा है, 100 पीस उसके पास था शेयर्स। ये पूरा सेल प्रोसीड में जाएगा। सेल प्रोसीड इज द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इनटू एट व्हाट प्राइस दे आर सोल्ड। तो 7500, ठीक है। यहां पे फिर बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूड कर, डिविडेंड इसमें इंक्लूड करके फिर इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा मेरा? 7500 प्लस यहां पे 600 है, 0018। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू 27, सही है, ठीक है। 3 टाइम्स करो तो ये कट आ रहा है, मतलब 300 शेयर्स खरीदा गया है। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज 300। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज बाय हर यूजिंग द टोटल प्रोसीड। तो प्रोसीड ये था उसका टोटल प्रोसीड। कितने बच्चे क्या करेंगे? सेल प्रोसीड को ही इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। नहीं, बोल दिया डिविडेंड के साथ इन्वेस्टमेंट हुआ था उसका। सेल प्रोसीड उसने यूज किया और डिविडेंड को भी यूज किया, तो इन्वेस्टमेंट सेल प्रोसीड प्लस डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो था 4 का पार्ट 1। बड़ा ही प्यारा सम था और इजी था, बेसिक। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे। बस सेकंड पार्ट में वो सेल प्रोसीड याद रखना, वहां पे डिविडेंड ऐड करेंगे तभी इन्वेस्टमेंट होगा। क्लियर है? पार्ट 2 देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन रियल नंबर लाइन। 5x minus 21 less than 5x by 7 minus 6 less than equal to minus 3 whole 3 by 7 plus x and x belongs to real number। तो जाहिर सी बात है, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर कंबाइन करेंगे।
पहला पार्ट क्या है भाई, 5x माइनस 21 लेस देन 5x बाई 7 माइनस 6, x वाले टर्म को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, 5x माइनस 5x बाई 7 लेस देन 21 माइनस 6, चेक कर लो। तो ये हो गया 7, 35x माइनस 5x इक्वल्स टू 15, तो 30x बाई 7 इक्वल्स यहाँ पे लेस देन साइन था, 15 1 जा 15 2 जा, तो 2x लेस देन 7 यानी कि x लेस देन 7 बाई 2, x लेस देन 3 होल 1 बाई 2 आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 5x बाई 7 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 7 3 जा 21 प्लस 3 24 माइनस 24 बाई 7 प्लस x। ठीक है, अब x को एक तरफ लिया, 5x बाई 7 माइनस x लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 24 बाई 7, एलसीएम तो 5x माइनस 7x, जस्ट सॉल्व करिए सिंप्लीफाई कीजिए, 42 माइनस 24। ठीक है, यहाँ पे हो गया 7 7 गोस, सो माइनस 2x लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, एक बार चेक कर लो, 42 24 या, अब माइनस x लेस देन इक्वल टू 9। अब देखो दो काम कर सकते हो आप, अगर ये माइनस साइन से -1 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, आपका x पॉजिटिव में चाहिए तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, बस ये याद रखना, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -9 होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 9 को इधर ले आओ और x को उधर ले जाओ, ये भी सही है। x क्या है, -9 से बड़ा है लेकिन 7/2 से छोटा है, तो इसको अगर हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, x is such that -9 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 होल 1/2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो ध्यान से, ये सही किया ना हम लोगों ने, हाँ ठीक किया है। ओके, अब इसका नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन देखो ध्यान से देखना, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, मान लो ये -10, एक दो एक्स्ट्रा देना, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1, इसको बड़ा करते हैं, 2 3 4 5। ठीक है, 3.5 मतलब यहाँ पे होगा 3.5 और -9 यहाँ पे, दोनों जगह पे एक सर्कल बना दो। ठीक है, बहुत तरीका, वन ऑफ द वे इज दिस, शेड दिस पोर्शन, और -9 के साथ इक्वल टू साइन था तो -9 को भी शेड कर देंगे। ये मेरा हो गया नंबर लाइन। क्लियर है, बड़ा ही इजी सम था, बेसिक सम था, बस ये गड़बड़ी मत कर देना, बिकॉज कितने बच्चे क्या करते हैं, -2x लेस देन इक्वल टू 18 तो x लेस देन इक्वल टू -9 कर देते हैं, वहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, और ये रॉन्ग हो जाएगा मतलब आपका सॉल्यूशन सेट रॉन्ग हो जाएगा, ये 1 मार्क्स का होता है, आपका नंबर लाइन गलत हो जाएगा, ये 1 मार्क्स का होता है, तो आप तो 4 में से 3 मार्क्स यहीं पर लूज कर जाओगे, तो जस्ट बी केयरफुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब ये तो 4 का पार्ट 2 था, पार्ट 3 देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से दिया है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सही है बॉस, कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा सेक थीटा माइनस 2 tan थीटा। देखते हैं, चलो अच्छा, कोसेक सेक है ना, इसको 1 बाय कोसेक थीटा कर सकते हैं हम लोग, यस, प्लस 1 बाय सेक थीटा कर सकते हैं, यस, वाई नॉट, कर सकते हैं, ये हो गया कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, तो कोसेक थीटा सेक थीटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे होगा कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। आई थिंक इसको साइन बाई कॉस में करोगे ना तो और इजी होगा, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, एक बार साइन बाई कॉस में करके देखते हैं, आई थिंक ईजियर होगा। ठीक है,
इससे भी आएगा, बट लेट अस सी विद दिस। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस 1/cos थीटा, सेक मतलब 1/cos, दिखते रहेगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये कॉस इधर चला जाएगा, कॉस थीटा, ये इधर चला जाएगा, साइन थीटा। अब a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब सेपरेट कर दो, तो 1 बाई दिस हो जाएगा, ये 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। चेक करो, 1 बाई साइन होता है कोसेक थीटा, 1 बाई सेक होता है सेक थीटा, 1 बाई साइन कोसेक, 1 बाई कॉस सेक, और ये साइन साइन कैंसिल हो गया, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो यहाँ पे 2 टैन थीटा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। देखिए आप पहला वाला मेथड में भी जा सकते हो, शायद थोड़ा लेंदी हो, और साइन और कॉस से सॉल्व करना इजियर होता है। ठीक है, चलिए ये था हमारा 4 पार्ट 3। चलिए ठीक है, लेट अस डू 5 पार्ट 1। क्वेश्चन 5 पार्ट 1। In the given figure not drawn to scale, chord AD and BC intersect at P, where AB is 9। डायग्राम बना लेते हैं, इजी हो जाएगा। ये रहा आपका सर्कल, एक chord है, ये जस्ट चेक इट आउट, कुछ ऐसा ही डायग्राम दिया हुआ, ठीक है। A B C D P, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। पढ़ लेते हैं। AB is 9, PB is 3 सेंटीमीटर, PD is 2 सेंटीमीटर। प्रूव दैट, पहला क्या बोल रहा है, ट्राइंगल APB is similar to triangle CPD। APB CPD are same, very easy। ये वाला एंगल सेम है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, चेक करो। और ये वाला एंगल सेम है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये सुनो, देखो PBAD BCD सब BD से बना, दोनों ही एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये सुनो आर इक्वल, तो सिमिलर तो हो गया, अगर दो एंगल इक्वल है तो सिमिलर हो जाएगा। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CPD, चेक करो, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPD, वाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल BAP इज इक्वल टू PCD, सेम सेगमेंट, सेम। रीजन जरूर लिखना, उसके मार्क्स कट सकते हैं। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो वो सिमिलर हो जाएगा। सो ट्राइंगल APB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CPD, एंगल एक्सियम। ठीक है, अब क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ CD, फाइंड द लेंथ ऑफ CD। देखिए ऐसे सम देगा, यहाँ पे 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिला हुआ है, सर्कल का और सिमिलैरिटी का। चलो तो CD निकालते हैं, पुट करते हैं। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब AP बाई CP विल बी इक्वल टू PB बाई PD विल बी इक्वल टू AB, लिखने आता है ना आप लोगों को, बाई CD। वैल्यू पुट करो, AP तो मुझे पता नहीं है, CP मुझे पता नहीं है, PB है 3, PD है 2, AB है 9, CD हमें पता नहीं। ठीक है,
CD तो निकालने बोला है, ये दोनों को इक्वेट करो तो 3 CD इज इक्वल टू 18, CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। डन। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD। ये जो एरिया होते हैं वो स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल था, ठीक है, यहां पर भी वही आएगा। देखो AP बाय CP, PB बाय PD, AB बाय CD, लेकिन स्क्वायर आ जाएगा एक, समझ लो, एक स्क्वायर आ जाता है जब एरिया से कंपेयर करते हो तो, ठीक है। चलिए, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब PB बाई PD तो पता है हमें 3/2, तो 9/4 यानी कि 9:4 हो जाएगा, खत्म हो गया। सही है, बड़ा इजी सम था, बेसिक यहाँ पे सर्कल और सिमिलैरिटी को मिलाया गया है। ऐसे सम्स बड़े ही अच्छे होते हैं जहाँ पे दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक सम में लाया जाए, ऐसे सम वो लोग दे सकते हैं। तो चलिए 5 पार्ट 2 देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, मिस्टर सैम हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹600 पर मंथ, मतलब द अमाउंट डिपॉजिट पर मंथ इज 600 फॉर 2 years, मतलब एन आपका मंथ में होगा तो 24 months। इफ ही गेट्स ₹15600 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब आपका मैच्योरिटी अमाउंट है 15600, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय हिम। बड़ा ही बेसिक सा सम है, ठीक है। सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस NP, ये था हमारे पास। मैच्योरिटी अमाउंट इज हाउ मच, 15600 minus 24 into 600, that gives us 15600 minus 2 zeros over here, 6 4s are 24, 14400। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1200 रुपया आपका इंटरेस्ट निकला। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लो। इंटरेस्ट क्या था, याद है, P इंटू N प्लस 1 इंटू R बाई 2400। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। चलो वैल्यू बढ़ाओ, 1200 इक्वल्स टू 600 इंटू 24 इंटू 25 इंटू R बाई 2400। 1 टाइम 4 टाइम 1 टाइम 6 टाइम्स 200। इसको कैंसिल करते रहो, यानी कि मेरा रेट निकल रहा है 8%। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम। या 3 मार्क्स का सम था, बड़ा इजी था सम, बेसिक से सम दिया है, ठीक है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ज्यादा टफ तो नहीं रहा, ठीक है। चलिए 5 पार्ट 3 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपको 0 to 15, 15 to 30। स्टेप डेविएशन मेथड, ज्यादातर चांसेस है कि आपका आईसीसी में भी स्टेप डेविएशन मेथड का सम है। 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, and what is frequency given us? 347,682। ठीक है, सबसे पहले आप x निकाल लो। x क्या होता है, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, मतलब 7.5। दिस इज 15 प्लस 30 मतलब 45। 45 डिवाइड बाई 2, 22.5, इजंट इट? देखो सही से हो, मतलब 15 का फर्क है, मतलब ये हो जाएगा 37.5, इजंट इट? 40, 50, 60, 70, 75, 75 या 75 का आधा, ठीक है, तो 37.5। फिर 15 ऐड कर लो इसमें आप, तो हो जाएगा 52.5। लुक 60, 100, 105 by 2, that gives you this much, 67.5, and add 15 more, तो 75.5। सही क्या लोगों ने, 67.5 प्लस 15, गड़बड़ किया था,
82.5, ठीक है, बिकॉज 90, 100, 165, हाँ ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। फिर आप डी निकालते हो, डी कैसे निकालते हो, इसमें से किसी एक को, जनरली बीच वाले को हम लोग अज्यूम में ले लेते हैं। कोई 52.5 लेगा तब भी आंसर आ जाएगा, कोई ये लेगा तब भी आंसर आ जाएगा। तो डी होता है हमारा x माइनस ए, दिस माइनस दिस, 7.5 माइनस 37.5, मतलब ये हो जाएगा 30। 22.5 माइनस 37.5, 15। 37.5 माइनस 37.5, 0। 15 पैटर्न तो मिल गया आपको, 30 और ये 45। चेक करो, सही है। फिर हम लोग u निकालेंगे। u क्या होता है, d को हम लोग क्लास विथ यानी i, डिफरेंस क्या है 15 ना, 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा 2 1 0 1 2 3। फिर आप f u निकालते हो, f मल्टीप्लाइड बाई u, 3 2 टाइम्स इज 6, 4 1 टाइम्स इज 4, 7 0 टाइम्स इज 0, 6 1 टाइम इज 6, 8 2 times is 16 and 2 3 times is 6. So just add it. 6 6 6 12 18 24 28, 38 आ रहा है, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखो, मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू आई। किसी किसी बुक में देखना u की जगह t लिखा हुआ है, सेम थिंग है, लॉजिक सेम है। अब ये हो गया आपका 37.5, अच्छा एफ 10 20 30 30 आ रहा है, सिग्मा एफ लगेगा ना, हमें वैल्यू बढ़ा दो, a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू आई। 15 1 15 2 सा, ठीक है, 2 1 2 19 सा, तो 0.5 तो रहेगा, 9 16 3 1 4 5 हो जा रहा है ना, चेक करो, या 19 बच रहा था, 1 टाइम 2 टाइम्स 19, ठीक है, 5 और 9 7 16 3 4 5, या 56.5। सो द मीन इज 56.5। एक बार तुमने भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया, प्रोसेस समझो, ठीक है, कैलकुलेशन हो ही सकता है, मैं जल्दी में कर रहा हूँ, लेट हो जाए, मतलब गलत हो सकता है, बट आप प्रोसेस देखो सही से, x क्या है, d क्या है, u क्या है, fu क्या है, फिर वैल्यू बैठा देना, ठीक है। दिस वाज नंबर 5 का थर्ड पोर्शन। चलिए, ये तो हो गया हमारा बेसिक है आपका, जो भी अगर आपको क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स से मीन निकालने बोलेगा तो ज्यादा चांसेस है आपको वो लोग स्टेप डेविएशन मेथड ही देंगे। चलिए क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड P of a triangle whose vertices are A -1, 3, B 3, -1 and C 0, 0। सेंट्रॉइड, ओ P बोल दिया, सेंट्रॉइड P, ठीक है। Hence find the equation of the line passing through P and parallel to AB। अच्छा, सबसे पहले P निकालते हैं हम। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमें पता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, याद है, ये तो होता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, सो ये हो जाएगा 2/3, 2/3, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है हमारा सेंट्रॉइड का 2/3, 2/3। अब क्या बोल रहा है, Hence find the equation of a line passing through P and parallel to AB। AB के पैरेलल और P से पास करता हुआ इस लाइन का इक्वेशन चाहिए आपको। देखिए एक पॉइंट तो है इस लाइन पे, इसका स्लोप मिल जाएगा, काम चल जाएगा। AB के पैरेलल है तो AB का स्लोप निकालो, y2 माइनस y1, याद करो, x2 माइनस x1, -1 -3, 3 -1 इज +1, इसलिए नीचे +1 आया। ये हो गया आपका -1, तो इस लाइन का स्लोप भी -1 होगा बिकॉज पैरेलल है।
अब स्लोप आपको पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। चेक करो, ऐसे मिला 3, तो 3y माइनस 2/3 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2/3। इधर भी 3 ऐसे मिलते हैं, तो माइनस 3x 3 ऐसे मिलते, ये कट गया, तो 3y प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। Now that's the equation. That's the equation. क्लियर है, उतना टफ था नहीं है, आराम से आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जब भी आप इक्वेशन लिखोगे ना तो याद रखना कि ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखना, और सबको एक तरफ ले आना, ठीक है। चलिए, ये तो था नंबर 6 का पार्ट 1। 6 का पार्ट 2 देखते हैं। 6 पार्ट 2 क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर a parallelogram ABCD circumscribe a circle touching circle at PQRS। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। पहले आपका एक सर्कल है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये रहा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है आपका ABCD, जो कि इस सर्कल का टैंजेंट है, बिकॉज सर्कमस्क्राइब है। ये है PQRS। पहला पार्ट बोला है, बड़ा इजी बोला है हमें, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू BC। अब देखो, टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो क्या मैं AP इक्वल्स टू AS लिख सकता हूं? चेक करो, लिख सकता हूं। क्या मैं PB इक्वल्स टू BQ लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, ठीक है। क्या मैं RC इक्वल्स टू CQ लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या मैं DR इज इक्वल टू DS लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बिकॉज टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। रीजन लिख देना, टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, सबको ऐड कर लो। AP प्लस PB, AP प्लस PB आपका AB हो जाएगा, प्लस RC प्लस DR CD हो जाएगा, AS प्लस DS इज इक्वल टू AD हो जाएगा, एंड BQ प्लस CQ BC हो जाएगा। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, मतलब AB और CD सेम होगा, तो इसके जगह हम ट्वाइस AB लिख सकते हैं। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AD और BC सेम होगा, तो इसको हम ट्वाइस BC लिख सकते हैं। 2 कैंसिल्स आउट, मतलब AB इक्वल्स टू BC। What special name can be given to the parallelogram ABCD? ABCD, इस पैरेललोग्राम को हम लोग क्या नेम देंगे? देखो, एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होता है तो उसे हम रोम्बस कहते हैं, क्लियर है? तो ये हमारा रोम्बस होगा। आई थिंक दिस वॉज वेरी इजी एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए, जितना भी अभी तक हम लोग कर रहे थे, कुछ उतना टफ नहीं दिया है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे सही से तो ट्रस्ट मी, यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व द सम्स। चलो, नंबर 3 देख लेते हैं। द फॉलोइंग बिल शोज द GST रेट एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। ड्राई फ्रूट DF मैंने लिखा, उसका मार्क प्राइस है ₹1200, डिस्काउंट है ₹100, GST 12%, मतलब डिस्काउंट छोड़ के जो पैसा बचेगा उस पे GST चढ़ेगा। तो यहाँ पे GST कितना है? 12% ऑफ 1100। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट पे GST चढ़ता है, ठीक है। 00 कैंसिल आउट, 12 इंटू 11 120 प्लस 12 132 यहाँ पे, ठीक है। पैक्ड वाटर फ्लावर PWF, इसका प्राइस था 286, कोई भी डिस्काउंट नहीं है, 5% GST है, तो GST होगा यहाँ पे 5% ऑफ 286, ठीक है। तो ये 5/100 इंटू 286, 5 1 5 20 2 1
143 यानी कि ₹14.30। ठीक है। उसके बाद है बेकरी प्रोडक्ट BP, 500 रुपए का है, 10% डिस्काउंट है, मतलब -10% ऑफ 500 यानी कि 500 -50 450। ये प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, 10% तो माइनस कर दिया हम लोगों ने। इस पे 12% आपका टैक्स चढ़ेगा, तो इसमें जीएसटी कितना है भाई? 12% ऑफ 450 52 टाइम्स 50 कितना टाइम 9 टाइम्स, isn't it? 2 1 2 6 6 9 54। देखो, फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द अबव बिल। टोटल बिल क्या होगा बताओ हमको? प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 1100, यहाँ पे तो यही प्राइस था 286 प्लस प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 450 प्लस द जीएसटी 132 प्लस 14.30 प्लस 54। इसको ऐड करके आंसर दे देना, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा याद रखना, 14.3 नहीं लिखते हम लोग क्या लिखते हैं? 14.30। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आप ये कोशिश करना, कोशिश नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दो क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स का। ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। ए है आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस observes the angle of depression of 2 ships on the opposite side of the lighthouse as 30 and 50 डिग्री। मतलब एक यहां पे शिप है मान लो ए पे और एक है बी पे, ठीक है। अब दोनों से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बन रहा है 30 डिग्री और 50 डिग्री, ठीक है। इफ द लाइट हाउस इज 80 मीटर हाई, इसका हाइट है 80 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, ए बी डिस्टेंस निकालने बोला है। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। याद रखिएगा नियरेस्ट मीटर, राउंडिंग ऑफ टू डेसिमल, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस टाइप के सब पार्ट्स रहते हैं। चलिए सबसे पहले नेम कर देते हैं ABCD, ठीक है। ये ट्राइंगल देखो, इन पहले ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 50 है तो ये भी 50 आएगा। इन ट्राइंगल ACD जस्ट चेक, tan 30 is CD by AD, so AD will be what? CD by tan 30, yes or no? अब AD आपको हो गया, CD कितना है 80 and tan 30 is how much? 1/√3, so 1/√3, so this becomes 80 into √3 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया 80√3 मीटर्स। बड़ा इजी था। अब ये डायग्राम देखिए मैंने यहाँ पे ना tan 40 का वैल्यू लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है हमें आगे पता चलेगा। ऐसे सम आते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आप tan 50 को यूज करिएगा। tan 50 इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा कि dB इक्वल्स टू 80 बाई tan 50। अब tan 50 का वैल्यू बढ़ाइएगा, वो पॉइंट में होगा 1 पॉइंट समथिंग, यू नो। तो 80 को उस नंबर से डिवाइड करना विल बी अ टीडियस टास्क। लेकिन अब देखो इसको, 80 ये ऊपर जाएगा तो cot 50 हो जाएगा, और cot 50 का मतलब tan 40 होता है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री है। याद है cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। cot 50 को हम लोग 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू tan 40। हो गया, क्लास 9 में पढ़ा था हम लोगों ने। तो दिस इज 80 इंटू tan 40, इसीलिए मैंने tan 40 वैल्यू लिखा है। सो दैट्स 80 इंटू 0.8391। अब इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ लेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स विल बी 80√3, √3 मतलब 1. Wait a minute, into 1.732 plus, and this is what 80 into 0.8391। देखिए आपको बोला है नियरेस्ट मीटर में करने के लिए, ऐसा ही कुछ बोला है ना। ये नहीं कि आप इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नियरेस्ट मीटर कर दिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नियरेस्ट मीटर कर दिए, फिर दोनों को ऐड कर दिए। ऐसा नहीं कर सकते, दे विल नॉट गिव यू मार्क्स।
आपको जो नियरेस्ट मीटर करना है वो फाइनल जो आंसर होगा विद ऑल द डेसिमल्स उसको हम लोग को नियरेस्ट मीटर में करना पड़ेगा। हाँ नियरेस्ट मीटर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 80 आप कॉमन ले लीजिए तो 1.732 प्लस 0.8391 जस्ट सॉल्व इट। 80 2 प्लस 1 3 9 प्लस 3 12 और अच्छा 4 प्लस सॉरी 1.0 ऐड कर देते हैं तो 1 9 प्लस 2 11 3 3 6 6 7 8 7 15 2.5711। अगर मेरा कुछ कैलकुलेशन में एरर रहा तो तुम लोग ठीक से कर लेना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 25.711 just solve it। 8 1s are 8 8 1s are 8 8 7s are 56 8 1s are 40 45 16 20 मतलब 205.688। इसको अगर राउंड ऑफ करोगे आप नियरेस्ट मीटर में दोगे तो 206 मीटर होगा। देख लीजिए फाइनल आंसर को आप नियरेस्ट मीटर में करते हो। ऐसा मत कर देना कि 80 को आप 1.732 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 इंटू 17.32 जस्ट चेक इट। 8 दूनी 16 24 1 25 56 57 58 इसको आपने राउंड ऑफ कर दिया 139 फिर इसको सॉल्व किया। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, याद रखिएगा, ठीक है। ये मत करिएगा, इसको राउंड ऑफ करके या इसको नियरेस्ट मीटर करके ऐड कर दिया, वो आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर इज 206। या सही। चलिए ये तो था आपका सम नंबर 7 का पार्ट 1। 7 का पार्ट 2 जो है वो ग्राफ का सम है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ग्राफ का, हम लोगों ने किया है उजाइब का प्रीवियस वीडियोस में मैंने बनाए हैं। आप मैथमेटिकली पॉसिबल अगर स्टैटिस्टिक के इंपॉर्टेंट सम लिख के देखोगे तो आपको पूरा जितने भी ग्राफ आते हैं, जितने भी स्टैटिस्टिक में जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल, वो मैंने दे दिया है वहाँ पे। बहुत पहले दिया था, आज से आई थिंक लास्ट सेशन में दिया था, वो काम आ सकता है। चलो पार्ट 2 देखते हैं। द मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट इन अ टेस्ट वर रिकॉर्डेड एज दिस इज गिवन, a number of students given. Use a graph sheet, draw a GIF for the following data and use it to find median, number of students who obtained more than 65% and number of students who did not pass. The pass percentage was 35. देखिए सबसे पहले आप क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और CF लिख लो सबसे पहले, ठीक है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, कहाँ देखें 100 देखें, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। डन। अब उसका फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं हम लोग। 5 7 11 20 40 52 36 15 9 5। The first thing we do, we find CF। देखो 5 plus 7 12, 12 plus 11 23, 23 plus 20 43, 43 plus 40 83, 83 plus 52 135। just check it out। 135 plus 36 171, 186, 195 200। that's correct because आपको बोल दिया था कि 200 स्टूडेंट है। अब उजाई बनाएंगे आराम से, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट और बाकी जो बोला है निकाल लेंगे, मीडियन और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी बोला है। देखो एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कितना सही बनेगा मुझे पता नहीं, बट एक आइडिया ले लो आप, ठीक है। ये रहा 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ये आपका क्लास इंटरवल है, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। 200 है तो मान लेते हैं 20 20 20 40 60 80 100 120। छोटा हो जा रहा है, वेट। आपका जो ग्राफ है 2 mm ग्राफ होना चाहिए, वहां पे आई थिंक 2 सेंटीमीटर 20 यूनिट लोगे तो आराम से हो जाएगा। छोटा कर देते हैं 20 40 60 80 100
120, 140, 160, 180, 200, ठीक है। 10 पे कितना है 5, तो रफली मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है 5। फिर 20 पे है 12 समवेयर ओवर हियर, ठीक है। 30 पे 23, 30 पे 23, 40 पे 43 लगभग यहां पे होगा, ठीक है। 50 पे 83, 50 पे लगभग यहां पे होगा, ठीक है, जिसमें मार्क कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर 10 यूनिट लेना, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 20 यूनिट लेना। अगर स्केल नहीं दिया हुआ है तो खुद से आपको स्केल लेना पड़ता है, प्रॉपर स्केल, और यहाँ पे लिखना पड़ता है कि अलोंग एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर सपोज 10 यूनिट, अलोंग वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर 20 यूनिट, ये लिख देना एक बार, ठीक है। 50, 60 में 135, 60 में 135 somewhere over here, you know. 70 में 171, 60, 70 somewhere over here. 80 में 186, 80 में 186, 90 में 195, और 100 में 200। चेक करो इसको फ्री हैंड, बी केयरफुल, स्केल से तो मत जोड़ना, नहीं तो ये लोग मार्क्स नहीं देंगे आपको। इसको फ्री हैंड इसको आप जोड़ोगे और इसको खुला मत छोड़ना, इसको आप फिर ओरिजिन से मिला देना, ये आपका ओजाई हो गया। जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। चलो आपको पहला क्या बोला है, मीडियन निकालना। जस्ट लेट मी सी, मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा n/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 200/10, 200/2 मतलब 100th ऑब्जर्वेशन। 100 कहां पे, यहां पे है। अब यहां से एक लाइन जाएंगे हम लोग, ठीक है, और फिर नीचे आएंगे समवेयर 53, 54 मुझे मिलना है, तो मैं लिख दूंगा भैया मीडियन जो है मेरा वो 53 है। देखो +-1 किसी, अगर एग्जैक्ट आंसर 53 है तो +-1 चलेगा, मतलब किसी का 54 भी आया तो भी चलेगा, एग्जैक्ट आंसर बोल के कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और 52 भी चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु obtain मोर देन 65% मार्क्स। देखो ये मार्क्स है, ये मार्क्स है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मांग रहा है आपसे, मार्क्स दिया हुआ है 65, ठीक है। तो यहां से आप लाइन स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहां से स्टार्ट करोगे लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं रफ में बना रहा हूं, एकदम स्ट्रेट जाते हो, ठीक है। देन लाइक दिस, ठीक है। 65 से स्टार्ट किया, जहां पे ग्राफ मिल रहा है, फिर एक एक्स एक्सिस से पैरेलल, पहले वाई एक्सिस के पैरेलल, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल। 55 यानी कि 20 में 40, इतने बच्चे 45 ऑलमोस्ट, मेरे हिसाब से 45 किड्स, ठीक है। तो 45 किड्स, 45 who got more than 65, ठीक है। यहाँ पे एरो हेड बनाया मैंने, यहां से यहां गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट who did not pass, if the pass percentage was 35, कितने बच्चे फेल हो गए, अगर 35 was a pass mark तो 35 यहां पे है, यहां से एक लाइन जाएंगे हम लोग, अगेन मार्क्स दिया हुआ था, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, फिर ये आपका पैरेलल आएगा, 30 पे आ रहा है, मतलब 30 स्टूडेंट्स कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द टेस्ट। समझ में आया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर आपका हो सकता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। अ बॉक्स कंटेनिंग कार्ड्स नंबर्ड बिटवीन 0 to 100, 0 और 100 के बीच में, ठीक है, are shuffled and a card is picked at random. Find the probability of getting a card which is divisible by 6. Divisible by 6. Number B, not divisible by 6. Not divisible by 6. बड़ा इजी, 0 और 100 के बीच में कितने कार्ड होंगे? It will start from 1 and end at 99. मतलब there will be 99 cards. जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो 100 लिख देते हैं,
पूरा पूरा गया काम से. There will be how many cards? There will be 99 cards. Be very careful. It will start from 1, it will go till 99. सही है. चलिए, या फिर how many cards are there between these two? Subtract these two and then subtract 1 again. So 100 minus 0 is 100 and then again 100 minus 1 is 99. So 99 cards will be there. Is it clear? अच्छा, divisible by 6. तो इन कार्ड्स में divisible by 6 कौन कौन होगा? 6, 12, 18, ये होगा ना भाई, 24, 30, जो कि 6 से डिविजिबल है. 36, 42, 48, 54, 60. ठीक है, 10 हो गए. 66, 72, 78, 84, 90, 96. मतलब टोटल 16 कार्ड होंगे. देखो 1, 2, 10 इधर, 11, 12, 13, 14, 15, 16. सो पहले वाले का आंसर होगा 16/99, जो कि रिड्यूस नहीं हो रहा है. और दूसरे वाले का क्या आंसर होगा? डेफिनेटली 1 - 16/99. होने के ये चांस है, नहीं होने के कितने होंगे? 1 से माइनस कर देंगे. सो दैट्स 99 minus 16, 3, 8, 83/99. Am I clear? ये बड़ा इजी सम था. 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे. बेसिक सम था प्रोबेबिलिटी का. ये बड़ा ही बेसिक सा एक सम दिया गया है आपको. ठीक है, चलिए, ये था नंबर 8 का पार्ट 1. 8 का पार्ट 2 अगेन रेशियो प्रोपोर्शन से दिया है. इफ x, y एंड z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब x by y इक्वल्स टू y by z, मतलब y square इक्वल्स टू xz. ठीक है, prove that x by y square z square, y by z square x square plus z by x square y square is equal to 1 by x cube plus 1 by y cube plus 1 by z cube. ठीक है, देखिए बहुत तरीका है. इसको k लेके मेथड कर सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ पे y square है, यहाँ पे y square है, तो मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सिंपल सा लॉजिक है. लेफ्ट हैंड साइड आप के मेथड से भी कर सकते हो. एक सम किया हम लोगों ने, के मेथड से देख सकते हो. ठीक है, चलिए, तो x बाय वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स जेड. ये सुनो, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 1 मिनट, एक्स जेड, एक्स जेड क्यूब. ठीक है, प्लस वाई, इसको ऐसे ही रखो. अच्छा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर को तुम वाई डिवाइड बाय 4 लिख सकते हो. चेक करो. अरे इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो ना, हो जाएगा प्लस जेड एक्स स्क्वायर. वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड लिख सकते हो. अरे 2 स्टेप में आ गया यार. ठश ठश, ये काटोगे तो वाई क्यूब बचेगा नीचे, जेड जेड, यानी 1 बाय जेड क्यूब प्लस 1 बाय वाई क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब. इट वाज सो इजी. 2 steps. If you just put the value of y square is equal to xz and y to the power 4, somewhere put ना, x square z square को, x square z square को y to the power 4 पुट किया हम लोगों ने, स्क्वायरिंग बोथ साइड. देखिए क्लियर है, बड़ा इजी सम था ये. तो 2 लाइन में सम हो गया. देखो 3 मार्क्स इसके लिए किया, तो बड़ा बेसिक सा सम है. या फिर आप के मेथड से भी कर सकते हो, वो थोड़ा लेंदी होगा कंपेयर टू दिस, आई बिलीव. ठीक है, चलिए पार्ट 3 देख लेते हैं. ओके, पार्ट 3. Manufacturing company prepares spherical ball bearing, each of radius 7 mm and mass कितना भाई? Just a minute. Yeah, radius है 7 mm और mass है 4 gram. These ball bearings are packed into boxes. Each boxes can have a maximum of, बॉक्स में मैक्सिमम आप 2156 सेंटीमीटर क्यूब के बॉल बेयरिंग्स डाल सकते हो. ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स बेयरिंग दैट ईच बॉक्स कैन होल्ड. बस पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो, मतलब एक बॉक्स में कितना बॉल बेयरिंग आएगा. इसका वॉल्यूम क्या होगा? सेंटीमीटर में था ना, तो इसको 7/10 सेंटीमीटर कर लो. ठीक है, बिकॉज ये सेंटीमीटर क्यूब में था. ठीक है, चलो 4/3 पाई r क्यूब
ये होगा ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम होगा 4/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। जस्ट लुक, ये गया काम से, ठीक है। और कटेगा तो 2 ज़ा 5 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा, मतलब वॉल्यूम इज 22 इंटू 7 इंटू 7, वॉल्यूम ऑफ 1, ये वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल बेयरिंग है, बाई 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, ये आया है, ठीक है। अच्छा इधर भी तो काट सकते थे, 22 11 ज़ा 22 5 ज़ा 5 और ये 11, चेक करो, 7 7 गया, 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग क्या होगा, ये टोटल वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग विल बी टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच, दैट इज 11 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जस्ट डू द कैलकुलेशन, सही है। 11 से 7 से आ रहा है, या 7 तिया 21 0, 7 8 56, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 टाइम्स। एन क्या होगा, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 500, 500 इंटू 3 1500 बोल रहा है। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल बेयरिंग, उससे डिवाइड कर दो, खत्म, ठीक है। और क्या बोला, मास ऑफ ईच बॉक्स, तो मास ऑफ ईच बॉक्स क्या होगा, अरे नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग इनटू मास ऑफ ईच बॉल बेयरिंग, 1500 into 4 ग्राम, 00 4 5 20, 4 4 5 6, 6000 ग्राम, सही है, यानी कि 6 kg, kg में बोला निकालने, तो 6 kg, डन। बड़ा इजी सवाल था, उतना टफ सवाल था नहीं, ठीक है। चल नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। हिस्टोग्राम दिया हुआ है, स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ग्राफ है ऐसा कुछ, देख लो, यहाँ नंबर ऑफ रन्स है 300 400 500 600 700, यहाँ नंबर ऑफ बैट्समैन है 2 4 6 8 10, 2 सेंटीमीटर को 100 लिया है और 2 सेंटीमीटर को 2 लिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ बैट्समैन हु स्कोर्ड 500 to 700, 500 to 700, तो पहले 500 to 600, इसमें कितने बैट्समैन आ रहे थे, 3। 600 to 700, इसमें कितने बैट्समैन आ रहे थे, 2, तो 5 होंगे, चेक कर लो। नंबर ऑफ बैट्समैन हु स्कोर्ड बिटवीन स्कोर्ड 500 to 700 रन्स, यहां से यहां, यहां से यहां 3, यहां से यहां 2, 5 हो गए हमारे। मॉडल क्लास इंटरवल, मोड आपका इस वाले रेक्टेंगुलर टावर से मिलेगा, जी सर, जो हाईएस्ट होगा। तो मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास है 400 to 500, जहां से आपका मोड निकलेगा। द वैल्यू ऑफ मोड, वैल्यू ऑफ मोड कैसे निकालते हैं, ये इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिएगा, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिएगा, यहां से गिरा दीजिएगा, ठीक है। मेरा तो 420 निकल रहा है, हो सकता है इधर कुछ और दिया हो, डजंट मैटर। एक बार आप जब ग्राफ में करोगे, अच्छा यहाँ पे तो दिया हुआ था ये लोग, ओह दे हैव गिवन दिस, आई थिंक जो मैं जूम करके देख पा रहा हूँ 425 दिया हुआ है, एक्चुअली डायग्राम तो दिया हुआ था, जो जूम करने से मुझे पता चल रहा है 425। आपको जब पेपर मिलेगा तो क्वाइट क्लियर होगा, ठीक है। चलो ये समझ में आया, ये तो बड़ा इजी था, देखिए ये सब मार्क्स, मतलब इतना इजी हिस्टोग्राम देगा, तो ये तो क्लास 9 के लड़के भी कर सकते हैं आपके, ठीक है। एंड एपी हैज 3 as its first term, 3, ठीक है। The sum of first and 8 term, the sum of first 8 term, the sum of first 8 terms is twice the sum of first 5 terms, ठीक है। Find the common difference of the, देखो the first term 3 दिया हुआ है, the sum of first 8 terms is twice the sum of first 5 term। sum of 8 terms क्या होगा, n by 2 2a plus n minus 1d, यही फॉर्मूला होता है, बैठा दो। तो एसेट क्या होगा, 8 by 2 2 into 3 plus 8 minus 1d, चेक करो सही है। तो एसेट क्या होगा भाई हमारा, 4 6 plus 7d, तो एसेट क्या होगा हमारा
4 6 अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, S5 निकाल लेते हैं। S5 क्या होगा, अगेन सेम फॉर्मूला, 5/2 2a प्लस n-1d। चेक करो सही है, तो ये हो गया 5/2 2 इंटू 3 6 प्लस 4d, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 5/2 इंटू 2 3 प्लस 2d, इससे ये कट गया, 5 3 15 प्लस 10d, यहाँ कितना आ रहा है 5 6 24 प्लस 28d। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन this one S8 is twice this one, am I correct or not? Just check it, very easy, सही है, बड़ा इजी सम है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, 24 प्लस 28d इक्वल टू 30 प्लस 20d, इसको इधर भेज दो, तो 8d इज इक्वल टू 6, तो d इक्वल 6/8, दिस 3/4। हमें क्लियर, देख ली, आई थिंक बड़ा ही इजी से सवाल था, आपको कंडीशन दिया हुआ था, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। दिस वाज 9 का पार्ट 2। एक और करें, ये क्लियर है, कंडीशन में पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है, अपने आप आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए स्पेसिफिक पेपर बड़ा ही इजी है, एंड आई सपोज मेरा ये बिलीव है कि जो स्टैंडर्ड इन लोगों ने स्पेसिफिक पेपर का रखा है, शायद उससे तो थोड़ा सा उसी के बराबर होना चाहिए स्पेसिफिक पेपर से आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी आईसीसी का, या थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, नीचे तो इससे जाएगा नहीं, श्योर है। The roots of the equation q minus r x square plus r minus p x plus p minus q equals to 0 are equal. Roots are real and equal. Equal मतलब ही real होगा भाई। Prove that 2p equals to 2q sorry 2q equals to p plus r, that is p q r r n a p। यहाँ पे भी देखो दो चैप्टर्स के सवालों को थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश किया ये लोग, ठीक है। हमें पता है इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है, ए आपका है q माइनस आर, बी आपका है r माइनस पी, सी आपका है p माइनस क्यू। तो इक्वल रूट्स का क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, वट एवर सूट्स यू। बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, r माइनस पी होल स्क्वायर 4 a q माइनस r p माइनस क्यू 4ac। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सॉल्व करते हैं, ये QP होगा तो 4PQ, ये Q स्क्वायर होगा माइनस 4Q स्क्वायर, और ये माइनस 4RP, ये प्लस 4RQ, ये RP बदल लिया, तो जस्ट सिंप्लीफाई देखिएगा, माइनस 2RP प्लस 4RP इज इक्वल टू 4 टाइम्स PQ माइनस 4 टाइम्स RQ माइनस 4 टाइम्स Q स्क्वायर। Am I correct? अब ये देखो क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2RP इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लो नहीं जैसे, तो PQ माइनस RQ माइनस Q स्क्वायर, ये मिल रहा है हमें, सही है। चल अब ये मेरा हो जाएगा P प्लस R का होल स्क्वायर, चेक करो P प्लस R का होल स्क्वायर। अच्छा यहां से कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना उन्होंने, प्लस 4RQ था, प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस आएगा तो 4, अच्छा यहाँ पे देखो आप, अगर आप Q कॉमन लोगे तो P प्लस R हुआ, ये सुनो माइनस Q स्क्वायर, देखिए ध्यान से, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें, Q अभी बाहर ले सकते हैं हम लोग, बट ठीक है। अब P प्लस R को अगर आप यहाँ तो सॉल्व हो गया ना हमारा, ठीक है, यानी क्या सॉल्व हुआ भाई, P प्लस R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स Q P प्लस R माइनस Q स्क्वायर, ठीक है।
अब ये हो जाएगा p प्लस आर को क्यू, सपोज y ले लेते हैं हम, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 क्यू वाई माइनस क्यू स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही है। सबको एक तरफ ले आओ, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 क्यू वाई प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ रहा है। देख लो, अब ये देखो ध्यान से, ये आपका y माइनस 2q का होल स्क्वायर है। चेक करो, इसको एक्सपेंड करो, यही मिलेगा। चेक करो, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये अगर 0 है, y माइनस 2q का होल स्क्वायर 0 है, तो y माइनस 2q भी तो 0 होगा, मतलब y इक्वल्स टू 2q होगा। y क्या है? y है आपका p प्लस आर, तो p प्लस आर 2q होगा भाई। वही तो प्रूफ करना था। बड़ा ही प्यारा सम था ये वाला, ये अच्छा सम था। दिस वाज अ नाइस सम। ठीक है, चलिए, ये तो था नंबर 9। एक बचा है नंबर 10। नंबर 10 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 5, 9, 6, फाइंड द नंबर्स। देखिए 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला है, तो आप बोल सकते हो सर x प्लस 2 x प्लस 4 ले ले। सबसे बेस्ट होगा x माइनस 2 x और x प्लस 2, जैसे आप बोल लो वैसे भी हो जाएगा, बट कैलकुलेशन शायद दे दी हो। यहाँ पे देखिए इतना इजी कैलकुलेशन होगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स, इनको अगर आप स्क्वायर्स करते हो, ठीक है, यू गेट 596। फाइंड द नंबर्स, वेरी इजी। ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। इससे फायदा क्या हुआ? ये और ये कैंसिल हो गया। अब जो टर्म बचा इसके लिए एक्स स्क्वायर है, देखो 3x स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, 596 माइनस 8, तो 3x स्क्वायर इज 580 6 ना 88, सॉरी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। तो x स्क्वायर क्या होगा? 196। चेक करो, 3 1 3 27, या तो x क्या होगा? प्लस माइनस 14। क्या बोला भाई? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर्स पॉजिटिव लेंगे हम लोग यहाँ पे, होपफुली फाइंड द नंबर्स। तो आपके इवन नंबर्स कुछ बोला नहीं है, पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना। ठीक है, आपका 14 माइनस 12, 14 प्लस 2 16, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव मत लीजिएगा। ठीक है, बड़ा ही इजी सवाल था। यहाँ पे अगर आप कोई बोलेगा मुझे सर मैं x प्लस 2 x प्लस 4 लेना चाहता हूं, तो भी कर सकते हो। आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मेरा क्या था कि एक इक्वेशन आया था x स्क्वायर का, क्वाड्रेटिक ही था, बट x का टर्म नहीं था, तो मिडिल टर्म करना नहीं पड़ा मुझे। नंबर 2, गिवन x is 1183 and I is identity 1001, prove that x square is equal to 4x plus 5y। चलो पहले x स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 1183, ठीक है, इसको स्क्वायर मत कर देना, मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, यानी कि 1 प्लस 8 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, यानी कि 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 8 1 जा 8, 3 8 जा 24, 24 प्लस 8 32। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 8 1 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 8 प्लस 9 70। हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 टाइम्स दिस क्या होगा? 4 4 32 12 प्लस 5 टाइम्स दिस यानी 5005। चेक करो, सही लिखा? 4 प्लस 4 9, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 0 4, 32 17। चेक करो, आ गया, इक्वल तो आ गया। एक्स स्क्वायर इज डेफिनेटली इक्वल टू 4x प्लस 5y। ये मैट्रिसेस का इससे इजी सम नहीं दे सकता आपको। जनरली आपको अननोन वाला देता है, ऑर्डर वाला देगा, कुछ एक इक्वेशन निकालने देगा। स्पेसिफिक पेपर इन लोगों ने ज्यादा टफ नहीं बनाया है, ये तो मैं देख के बता सकता हूं। यूज अ ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 1 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट। ठीक है, मैं रफ में बना रहा हूं, तुम लोग ले लेना। बोथ द एक्सिस, प्लॉट ABCDE
A is 4,0, B is 4,2, C is 2,2, D is 2,4 and E is 0,4. ठीक है, चलो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका पॉजिटिव एक्स है, ये आपका नेगेटिव एक्स है, ये आपका पॉजिटिव वाई, ये आपका नेगेटिव वाई। चलो प्लॉट करते हैं पहले। ए है 4,0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4,0 यहां पे होगा। बी है 4,2, 4,2 1 2 यहां पे होगा, अप्रोक्सीमेटली यहां पे होगा। सी है 2,2, 2,2 यहां पे होगा। डी इज 2,4, 2,4 यहां पे होगा, ठीक है। एंड देन ई इज 0,4, 0,4 यहां पे होगा। चेक करो, सही किया, ठीक है। रिफ्लेक्ट द पॉइंट ए बी सी डी, नॉट ई, ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो जो पहला वाला है, जो एब्सिसा का वैल्यू है, जो एक्स कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो, उसका साइन चेंज होगा। रिफ्लेक्ट देम ऑन वाई एक्सिस एंड नेम देम एफ, यानी कि एफ हो जाएगा -4,0, जी यानी कि -4,2, एच मतलब -2,2 एंड आई मतलब -2,4। अच्छा, इसको प्लॉट भी कर देते हैं क्योंकि फिर ज्वाइन करने बोला है। एफ क्या है, -4,0, -1 -2 -3 -4, -4,0। फिर है, इसको छोटा करके लिखते हैं, -2,4। फिर है जी, जी है -4,2, -4,2 यानी कि यहां पे आएगा। एच है -2,2, -2,2 यहां पे आएगा। और आई है -2,4, -2,4 यहां पे आएगा। देखो सही है। अच्छा, ज्वाइन द पॉइंट ए, अरे भाई क्या नहीं था मैंने, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ई ये है, एफ ये है, जी ये है, एच ये है, आई ये है। या join the point A, B, C, D, E, I, H, G, F, ठीक है। Reflect the figure on x axis and name them, यानी B जो था, B की जगह M, name them क्या बोला है, देखो A, B, C, D, E, I, H, G, F, इसको बोला है कि आप एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो, और जो बन जाएगा A, M, N, P, Q, R, S, T, F। देखो B, M बन गया। B का कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, 4,2। एक्स एक्सिस में करेंगे तो 4,-2, 4,-2 समझ भैया। M, N, C को आप रिफ्लेक्ट करोगे अगर एक्स एक्सिस में तो 2,-2 हो जाएगा, 2,-2। एन, P, D से P बना है, D is 2,4, 2-4, 2-4 देखो यहां पे होगा P। E से Q बना है, E से Q बना है, तो E था आपका 0,4, 0,-4 हो जाएगा Q। R बना है I से, F नहीं, P, Q बना है E से, I से बना है R, तो I क्या था, I था हमारा -2,4, तो I क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, -2,-4 हो जाएगा, -2,-4, दिस इज R। H से S बना है, H था आपका -2,2, तो ये हो जाएगा आपका -2,-2, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो। H बना है आपका S, फिर G बना है T, देखिए पता चला यहां पे आएगा, यू नो G क्या था, G था आपका, G था -4,2,
-4, 2, तो ये हो जाएगा -4, -2, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ठीक है। गिव द ज्योमेट्रिकल नेम, इसको चलो अगर ऐड ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर AEFI, ए कहा गया भाई, AEFI, आई था ना, आई कहा था भाई, हाँ आई ये था, आई इज वॉट, -2, 4, आई इज -2, 4, क्या बोले, गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर AEFQ, सॉरी AEFQ, अच्छा ये बोला है, इट्स अ स्क्वायर, इट्स अ स्क्वायर, डायगोनल देखो इक्वल है, इट्स अ स्क्वायर, डन, वेरी इजी। ग्राफ बहुत दिया है, ग्राफ में आप आराम से बहुत सारे मार्क्स उड़ा सकते हैं, यानी कि हिस्टोग्राम, ऊंचाई, रिफ्लेक्शन, ये 3 ग्राफ जरूर कर लेना। चल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो होपफुली हम लोग फिजिक्स का बनाएंगे, स्पेसिमेन पेपर, और भी वीडियोस आते रहेंगे। फॉलो करें मैथमेटिकल मैथमेटिकली पॉसिबल, और जो भी मैं आपको सम्स इंपॉर्टेंट दूं वो ज़रूर करना, वो आपके देखना ICSE में ज़रूर काम आएगा। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।